नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गंगमूल दुग्ध डेयरी के प्रबंधक 50,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार, सीकर की एसीबी टीम ने की कार्रवाई। अधिवक्ता की मौत की जांच की मांग को लेकर बार संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। हड्डा रोड़ी स्थानांतरित करने की मांग को लेकर गांव कोला में चल रहा धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर इंजीनियर पावर एसोसिएशन ने एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। आरक्षण की मांग को लेकर माड़ी सैनी समाज ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित गंगमूल डेयरी के एमडी पवन कुमार गोयल को आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। श्री गंगानगर जिला उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड गंगमूल डेयरी का प्रबंध निदेशक 50,000 रुपए की रिश्वत देते शुक्रवार को एसीबी के हत्थे चढ़ गया। उसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर की टीम ने एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डेयरी एमडी पवन गोयल ने दूध सप्लाई के लिए लगाए गए वाहनों को बिना टेंडर चलाने और टेंडर अवधि बढ़ाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम ने एमडी के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी ली। पहुंच के चलते पवन कुमार गोयल पिछले लंबे समय से डेयरी एमडी के पद पर आसीन था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि एसीबी की सीकर इकाई को परिवादी की ओर से शिकायत दी गई थी कि दूध सप्लाई के लिए लगाए गए उसके 2 वाहनों को बिना टेंडर चलाए रखने और टेंडर अवधि बढ़ाने के एवज में श्रीगंगानगर जिला उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ जंक्शन के प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयल की ओर से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी सीकर इकाई द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। इसके बाद शुक्रवार को पुलिस निरीक्षक सुरेश चंद्र एवं उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए सर्स डेयरी के एमडी पवन कुमार पुत्र रामजीलाल निवासी मकान नंबर I-359 न्यू सिविल लाइन हनुमानगढ़ जंक्शन को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मौके पर ही कागजी कार्रवाई पूर्ण की। डीएसपी अख्तर ने बताया कि एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी पवन कुमार गोयल से पूछताछ की जा रही है। एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। श्री गंगानगर दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ के प्रबंध संचालक श्री पवन कुमार द्वारा परिवादी की चल रहे वाहनों के टेंडर खत्म होने और टेंडर आगे बढ़ाने के बाद के लिए उन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसका वेरिफिकेशन करवाया गया। वेरिफिकेशन में 50,000 रुपये देते हुआ आज 50,000 रुपये देते हुए ट्रैप किया है। कार्रवाई चल रही है, हाउस सर्च भी जारी है। परिवादी यहाँ परमिंदर 50 एक्चुअली इन्होंने 70,000 का था, जिसमें दूध के 20,000 रुपये भरवाए, 50,000 रुपये किश्त लिए। खंडेला में हुई अधिवक्ता की मौत के मामले की जांच करवा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बार संघ सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। बार संघ खंडेला जिला सीकर के अधिवक्ता हंसराज मालविया की मौत के जिम्मेदार दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर बार संघ हनुमानगढ़ के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बार संघ अध्यक्ष मंजिंदर सिंह लेगा ने कहा कि अधिवक्ता हंसराज मावलिया निवासी खंडेला सीकर ने वहां नियुक्त उपखंड अधिकारी राकेश कुमार से तंग परेशान होकर आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया। इससे अधिवक्ता हंसराज की मृत्यु हो गई। लेगा ने कहा कि मावलिया की मौत के जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर सजा दिलवाई जानी कानूनी रूप से अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग सभी राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली बेहद खराब है व भ्रष्टाचार का अत्यंत बोलबाला है। राजस्व न्यायालयों में नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही, न ही नियमित रूप से सुनवाई होती है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली से शुभ लोगों की ओर से ऐसे घातक कदम उठाने की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से बदलने की आवश्यकता है व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बार संघ हनुमानगढ़ अधिवक्ता हंसराज मावलिया की असामयिक मृत्यु से अत्यंत दुखी है, साथ ही इस घटना से रोष है। इसलिए अधिवक्ता मावलिया को ऐसी परिस्थिति में पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में मनजिंदर सिंह लेगा के अलावा अमित अरोड़ा, राजकुमार बागोरिया, शालू रानी, पूनम, गुरदेव सिंह थिन सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। कल हमारे अधिवक्ता साथी हंसराज मावलिया जी हैं, जो खंडेला सीकर जिला में जो वहाँ एसडीएम है राकेश कुमार, उसकी कार्य प्रणाली से इतने वो क्षुब्ध हुए कि उनको आत्मदाह कर अपनी जान गंवानी पड़ी। और वहाँ जो पुलिस अधिकारी है उसने भी उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं रहा। हम बार संघ हनुमानगढ़ के अधिवक्ता हैं, बहुत ही दुख प्रकट करते हैं इस घटना पर और सभी में रोष व्याप्त है। हमने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया है कि हंसराज मावलिया जो अधिवक्ता है उनकी आत्मदाह की स्थिति क्यों हुई, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल में
डाला जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ हमने ये भी ज्ञापन में लिखा है कि हनुमानगढ़ में जो राजस्व न्यायालय हैं उनकी भी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। हमने आज तहसीलदार महोदय के कार्यालय में गए तो वहाँ ताला लटका मिला। क्या कार्यालय समय के अंदर किसी सरकारी कार्यालय के सामने ताला लटका जा सकता है? ये क्यों लटकाया गया है हमने पता। और तहसीलदार जी अंदर नहीं थे, कहीं गए हुए थे, उनका एसी चल रहा है। सरकारी जनता के पैसे का मिसव्यय हो रहा है, अधिकारी नहीं है। हमने वहाँ कर्मचारी से पूछा कि जो ऑफिस का मेन गेट है वो बंद क्यों कर दिया? क्या जी एसी अंदर लगा है इसलिए कूलिंग ज़्यादा हो जाए इसलिए हमने गेट बंद कर दिया। तो आम जो जनता है वो क्या कार्यालय का गेट बंद कर दिया तो फिर इनको बिठाया क्यों है? ये क्या तहसीलदार जी जो हैं जब गेट बंद करके यहाँ पर रहना है तो घर पे रहें, नौकरी क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? जनता का कैसे मिलेगी उनसे? तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। हमने एसडीएम कार्यालय के अंदर भी गए तो वहाँ भी एसडीएम साहब ने भी अपना जो मेन गेट है वो बंद कर रखा है। शौचालय इनके भरे पड़े हैं, शौचालय में कबाड़ भर रखा है, वो चालू नहीं है। कलेक्ट्रेट का ये बुरा हाल है, तो आम ये कलेक्ट्रेट साहब जो शहर पूरा जिला है उसको उसमें कैसे व्यवस्था सुधारेंगे? हड्डा रोड़ी को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को ग्रामीणों ने पंचायत घर को ताला ठोक आक्रोश जताया। ग्राम पंचायत कोला क्षेत्र में हड्डा रोड़ी के खिलाफ चल रहा ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को गांव की सैकड़ों महिलाओं ने गांव सरपंच बिमला देवी पत्नी नेतराम कंटीवाल के नेतृत्व में पंचायत घर के ताला लगाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक हड्डा रोड़ी नहीं हटाई जाती तब तक पंचायत के कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। पंचायत घर के ताला लगाकर महिलाएं, पुरुष व बच्चे जुलूस के रूप में जिला प्रशासन के खिलाफ पूरे गाँव में रोष मार्च निकालकर मेगा हाईवे होते हुए धरनास्थल पर पहुंचे। रोष मार्च में जिला प्रशासन, नगर परिषद व स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हड्डा रोड़ी हटाने की मांग की गई। धरने को संबोधित करते हुए कोला संघर्ष समिति के हरिराम सुथार, भाजपा नेता देवेंद्र पारिक, अमित साहू ने कहा कि नगर परिषद द्वारा गांव कोला की जिस जमीन पर हड्डा रोड़ी बनाई जा रही है वह 10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत कोला को 1952 से अलाट हुई है, जिसका स्थगन आदेश अजमेर रेवेन्यू बोर्ड द्वारा दिया हुआ है और इसकी जाँच के लिए जिला प्रशासन से 1 माह से आग्रह किया गया है, परंतु जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली और रेवेन्यू बोर्ड के निर्णय को नहीं मानते हुए हड्डा रोड़ी को चालू करवा दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ से प्रशासन को हड्डा रोड़ी का काम तत्काल बंद करवाना चाहिए। यह हड्डा रोड़ी कोहला के 10,000 नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल देगी। उन्होंने कहा कि कोहला गांव 200 वर्ष पुराना गांव है, हड्डा रोड़ी नहीं हटी तो यह गांव उजड़ जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनके आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस मौके पर शरबती देवी, रुकमा देवी, भागी कंवर, रोशनी कंवर, कौशल्या देवी, संगीता देवी, साक्षी सुथार, उप सरपंच विनोद शर्मा, वार्ड पंच राजकुमार शर्मा, सुमित्रा राबिया, सतीश शर्मा, श्रवण कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे हड्डा रोड़ी के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब में जुनून है। उम्र चाहे कम है लेकिन जुनून कम नहीं है। हम सब हड्डा रोड़ी को हटाकर ही दम लेंगे और प्रशासन को चेतावनी है, या तो हड्डा रोड़ी हटाए या हमें हटानी पड़ेगी। दिनांक 13/5/2022 को ग्राम पंचायत ने जो है रेवेन्यू बोर्ड में अपील की। उस अपील का फैसला 13/5 को माननीय अध्यक्ष रेवेन्यू बोर्ड ने एक फैसला दिया जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि ये जो इसका आवंटन जो किया है, इंतकाल जो किया है, बिल्कुल गलत किया है, अवैधानिक तरीके से किया है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने नीचे ये लिखा 13/5 तक आपने इससे पहले जो है आपने जो इन्होंने अपील की उस अपील की सुनवाई नहीं करते हुए उसका कोई फैसला नहीं दिया, इसलिए इसका जो है 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने के अंदर तुरंत सुनवाई कर, दोनों पक्षों की सुनवाई कर फैसला जो है तुरंत भिजवाया जाए। लेकिन आज तारीख तक कोई फैसला नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्यों ने अतिरिक्त कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। चाहिए नेकता जिंदाबाद, चाहिए नेकता जिंदाबाद, चाहिए नेकता जिंदाबाद, ग्रेड पे 250, ग्रेड पे
विद्युत निगमों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन और एसीपी विसंगति दूर करने की मांग को लेकर पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य के बिजली विभाग कनिष्ठ अभियंता विगत कई वर्षों से वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति की मार झेल रहे हैं। ऊर्जा विभाग की 150वीं कोऑर्डिनेशन कमेटी में बिजली निगम में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति निवारण करने की अनुशंसा राज्य सरकार एवं वित्त स्तर पर अटकी हुई है। संगठन की ओर से 3 मार्च को जयपुर में दिए गए 1 दिवसीय धरने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के साथ हुई वार्ता में वेतन विसंगति को अतिशीघ्र ही सही करवाने का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक इस संदर्भ में कोई आदेश लागू नहीं हुए हैं। कई बार विद्युत प्रशासन और 25 मई को बिजली विभाग के सभी आला अधिकारियों को ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया गया, परंतु प्रत्येक बार निगम प्रशासन एवं सरकार की ओर से उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। झूठे आश्वासन दिए जाते रहे। ऐसे में लगता है कि ऊर्जा विभाग और राज्य सरकार को कनिष्ठ अभियंताओं के हितों से कोई सरोकार नहीं है। इसी वजह से कनिष्ठ अभियंताओं की पीड़ा असहनीय हो गई है एवं रोष चरम स्तर पर पहुंच चुका है। इसके विरोध में प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंता 26 मई से काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं और संवैधानिक प्रक्रिया से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, परंतु ऊर्जा विभाग और राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं हो रहे। 185वीं कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिश रिपोर्ट के आदेश लागू नहीं होने से त्रस्त कनिष्ठ अभियंताओं की ओर से जयपुर में 13 जून से महापड़ाव डालने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता अमनदीप सिंह, बनवारी लाल, विकास कुमार, महेंद्र प्रणामी, जसराम चौहान, संदीप सारण, प्रियंका, मीनू शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कनिष्ठ अभियंता गण जितने भी हमारे राजस्थान में हैं, सभी वेतन विसंगति के मार झेल रहे हैं। वेतन विसंगति के जो कारण है वो कई हैं और काफ़ी समय से। तो पूर्व में हमारे जो 185वीं कमेटी जो इकट्ठी हुई थी वित्त विभाग में, जो तक पेंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें 4800 ग्रेड पे मिलना चाहिए और एसीपी जो टाइम बाउंड होनी चाहिए थी वो लगातार एसीपी हो नहीं रही है। तो हमारी ये जो जायज़ मांगी है उसको लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय से हमने समय मांगकर उनसे हम मिले हैं और अपनी जो पीड़ा से उनको अवगत करवाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम से हमने ज्ञापन सौंपा है। तो हमारे जो जितने भी राजस्थान के कनिष्ठ अभियंतागण हैं विद्युत विभाग के, वो सभी आगामी 13 जून को एक बहुत बड़ा जो एक जयपुर के अंदर एक महापड़ाव करने वाले हैं। एक रैली की अनुमति हमने पूर्व में ले ली है, तो एक रैली भी वहाँ निकाली जाएगी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध है कि अति शीघ्र हमारी जो मांगे उनको माना जाए, ताकि हमारी जो समस्याओं का निवारण जल्दी से जल्दी। गांव हरजालपुरा में ग्रामीणों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिम एवं कुश्ती अखाड़ा के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। खेलों को बढ़ावा देने व युवाओं को स्वस्थ रखने के उद्देश्य को लेकर लोग आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में गोलवाला के गांव हरदयालपुरा में जिम, कुश्ती अखाड़ा व पुस्तकालय की नींव जिला प्रमुख कविता मेघवाल द्वारा रखी गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि जिस जगह जिम, कुश्ती अखाड़ा व पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है वह भूमि गाँव के भामाशाह ब्रजलाल जांगू परिवार द्वारा दी गई है। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि इस जिम और लाइब्रेरी के खुलने से क्षेत्र के युवा फिट रहेंगे, वहीं पुस्तकालय में अध्ययन भी कर सकेंगे। इस मौके पर जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की मंशा है कि युवा खेलों में आगे बढ़ें व फिट रहें। उसी तर्ज पर क्षेत्र के युवा नशे से बचकर यहाँ अपनी तैयारी कर सकेंगे। क्षेत्र का युवा स्वस्थ होगा। आदरणीय सीएम अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे प्रेरित होकर मेरे मामा जी हेतराम जांगू हरदयालपुरा से उन्होंने 450 स्क्वायर फुट प्लाट दान में दिया है। उसके बाद में उस प्लाट को दान देने के बाद में हमने उसका एग्रीमेंट करवा दिया है राज्य सरकार के नाम पे, और उसके बाद उसकी नींव जिला प्रमुख कविता जी मेघवाल द्वारा उसकी नींव रखी गई। और उसके साथ साथ ही वहाँ पे हम एक बहुत बड़े स्तर पर जिम व लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी की सोच है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा के लिए हम वहाँ पे लाइब्रेरी बना रहे हैं। रोजगार जब बच्चे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको रोजगार मिलेगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ही हमने एक नई शुरुआत और की है, वो मैं बताना चाहूँगा। देखो, इंसान के शरीर और स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो मेरे मामा जी हैं, पहलवान हैं, तो वो फ्री वहाँ पे कोचिंग देंगे, और उसके साथ ही कोचिंग के साथ साथ ही वो वहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ पे हम कुश्ती का एक अखाड़ा बनाएंगे, और यह सारा जो इसका खर्च है वह हमारे जिला परिषद से बजट जारी होगा, पंचायत समिति से भी जारी होगा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनके द्वारा भी जारी किया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। 12% आरक्षण देने की मांग को लेकर माड़ी सैनी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। माली, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्या जाति के नागरिकों को 12% आरक्षण देने की मांग को लेकर माली सैनी समाज समिति सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि माली, सैनी, शाक्या, कुशवाहा, मौर्य इन सभी को संख्या के अनुसार पिछड़ा वर्ग आरक्षण में से 12% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यह जातियां हर जातियों से पिछड़ रही हैं। संख्या के आधार पर इन जातियों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा। इन जातियों की शासन, प्रशासन व राजनीति में भागीदारी नगण्य है, इसलिए इनकी संख्या के अनुपात में 12% आरक्षण दिया जाए। इस मौके पर समिति अध्यक्ष राजकुमार, श्रवण कुमार, रवि शाक्या, ओम प्रकाश, मेघराज तंवर, शंकरलाल भाटी, चतुर्भुज तंवर, विनोद सैनी, दुर्गादास सैनी, किरोड़ी मल, सतपाल सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हमने हमारे माली सैनी समाज समिति के बैनर तले माली, सैनी, शाक्य, मौर्य और रेड्डी, कुशवाहा इन सभी ने मिलकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन का विषय है हमारे को 12% आरक्षण, और आरक्षण ओबीसी कोटा में से हमारे को 12% आरक्षण सरकार है वो अलग से हमारे को आरक्षण देवें और इस आरक्षण की व्यवस्था करें, क्योंकि इन जातियों की हमारी जो जातियां हैं माली, सैनी, कुशवाहा, रेड्डी, मौर्य, शाक्य, इन सभी के संख्या बल के अनुपात में हमारे को आरक्षण बहुत ही कम मिल रहा था। और हमने ये सभी ने ये विचार किया और सभी ने एक मीटिंग कर करके और एक बैनर तले आकर के हमने ये कहा कि भाई सरकार हमें 12% आरक्षण दे, क्योंकि हमारी जो संख्या है, संख्या के अनुपात में हमारे को 12% आरक्षण मिलना जरूरी है। इसलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को हमने ये ज्ञापन दिया। आरक्षण है, जैसे कि राजकुमार जी ने अभी बताया हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि माली, सैनी, कुशवाहा, मौर्य जो कि संख्या के आधार पर बहुत ज़्यादा है और आरक्षण है वो एक कॉमन दे रखा है। संख्या के आधार पर आरक्षण है उसका बंटवारा किया जाए, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी ये जो सभी जातियाँ हैं ये संपन्न नहीं है, पिछड़ी हुई है। इसलिए इनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए और संख्या बल के आधार पर इनको आरक्षण की मांग रखी गई है। ये पूरे प्रदेश स्तर का आह्वान है और उनके आह्वान पर ही यहाँ जिला कार्यकारिणी है वो ये ज्ञापन कलेक्टर साहब को दे रही है। आरक्षण नहीं होने के कारण जैसे शिक्षा के अंदर पर्टिकुलर कई जातियां हैं वो बहुत आगे निकल गई, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी और अपनी संख्या बल के आधार पर दबदबा अपना बना करके वो आगे निकल रही है। तो फिर समाज के अंदर ये जागृति आई है, कभी अपने भी संख्या बल के आधार पर और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण हम भी इसके लिए संघर्ष करें। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में निर्जला एकादशी का पर्व
श्रद्धापूर्वक मनाया गया। टाउन में श्री अरोड़वन सभा द्वारा राहगीरों के लिए ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस उपलक्ष्य में टाउन तथा जंक्शन में जगह जगह ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगाई गई और राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया गया। टाउन स्थित अरोड़वन धर्मशाला में अरोड़वन सभा द्वारा धर्मशाला के आगे ही राहगीरों के लिए शीतल पेय की व्यवस्था की गई। इस दौरान सतीश छाबड़ा, उमेश वाट्स, अनिल धुड़िया, सतीश कटारिया, राजपाल अरोड़ा सहित अन्य लोगों ने राहगीरों को शीतल पेय पिलाकर सेवा कार्य किया। अरोड़वन युवा संघ के अध्यक्ष उमेश लड्डी ने बताया कि अरोड़वन सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्जला एकादशी पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ एकादशी पे श्री अरोड़वन सभा पुष्कर हनुमानगढ़ टाउन द्वारा ठंडे पानी की छबील लगाई गई। सैकड़ों लोगों को ठंडे पानी पिलाया गया और आज भी पिलाया जाएगा और कल भी इसी तरह अरोड़वन सभा की तरफ से अरोड़वन शिव मंदिर के आगे ठंडे पानी की छबील व शरबत पिलाया जाएगा। आज ठंडे पानी की जो छबील लगाई गई है इसमें पूर्व प्रधान अनिल जी धुड़िया, पूर्व प्रधान सतीश कुमार जी करतारिया और सचिव रमेश जी काटपाल, उमेश कुमार लड्डी युवा अध्यक्ष और बहुत पूर्व कश्मीरी लाल जी, श्यामलाल जी मंगवाना और राजपाल जी मैनेजर, इसके अलावा पूर्व पदाधिकारी रहे, सभी ने अपनी अपनी सेवाएं दी और युवा टीम का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों की जमीनों की निकाली जा रही कुर्की एवं नीलामी के विरोध में माकपा 20 जून को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करेगी। किसानों की जमीन की कुर्की और नीलामी की कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से 20 जून को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। यह घोषणा शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन की एक धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभा के पदाधिकारियों ने की। प्रेस वार्ता में सुरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ के उपखंडाधिकारी की ओर से किसानों की भूमि कुर्क की जा रही है। वर्तमान में हनुमानगढ़ तहसील के 1500 से ज्यादा किसानों की भूमि की कुर्की की प्रक्रिया चल रही है, जबकि राज्य सरकार की ओर से 20 फरवरी 2022 को किसानों की भूमि कुर्की व नीलामी पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद हनुमानगढ़ उपखंडाधिकारी लगातार कुर्की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। इससे किसानों में भय व्याप्त है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ इस बार राजस्थान सरकार ने कृषि बजट अलग से पेश किया, लेकिन किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिला, जबकि कांग्रेस सरकार ने चुनाव के मैनिफेस्टो में संपूर्ण कर्जा माफी 10 दिन में करने की बात कही थी, लेकिन उसे अभी तक पूरा कर्जा माफ नहीं किया। अभी भी राजस्थान में किसानों पर 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। दूसरी तरफ 1,11,000 किसानों की भूमि कुर्की के आदेश दिए जा चुके हैं। चुनाव में संपूर्ण कर्जा माफी की घोषणा के बाद भी यह प्रक्रिया जारी है। पूरे देश के किसानों की बात करें तो कुल 16,80,367 करोड़ रुपए का कर्जा बाकी है, जबकि एक आरटीआई में रिजर्व बैंक ने बताया कि पिछले साल 50 बड़े पूंजीपतियों का 68 अरब 607 करोड़ रुपए लोन माफ किया गया। सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि नाबार्ड की हर दिन की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल परिवारों का 48% खेती पर निर्भर है। इसमें 52.5% कर्जे में दबे हैं। आज किसानों की मासिक आय पूरे परिवार की आय समेत 8,931 रुपए मात्र है। अगर प्रति व्यक्ति की आय निकाली जाए तो 61 रुपए 50 पैसे रोज की आमदनी है। केरल में 99 रुपए, जो कि पंजाब हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा है, जबकि केंद्र सरकार ने चुनाव में घोषणा की थी कि किसानों की आय 2022 में दुगनी कर दी जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि महंगाई पहले से दुगनी हो गई है। उन्होंने कहा कि आज भी सिर्फ 1% लोगों का देश की 73% संपदा पर कब्जा है। आर्थिक मानकों पर किसान लोगों का ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के मूल मुद्दे फसलों की MSP बढ़ाने, किसानों को पानी बिजली उपलब्ध करवाने, कृषि में नई तकनीक लाने व किसानों के कर्जे माफ को लेकर अपनी आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ क्षेत्र में भूमि कुर्की व नीलामी को रोकने के लिए, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करवाने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन चलाएगी। इसके तहत जिला कलेक्ट्रेट पर 20 जून को प्रदर्शन किया जाएगा। से मोदी सरकार आई, उसको लगातार जब मोदी ने आते ही ये कहा कि पहली मीटिंग में, पहली बार जब इनकी 14 में सरकार आई, इन्होंने आकर पहली मीटिंग में पहली बार किसान का कर्जा माफ, उसने कर्जे का एक धोखा माफ नहीं किया। अडानी, अंबानी और 2 नीरव मोदी जैसे 2 द्रौपदी थे, उनके कर्जे माफ कर दिए। मेरा मानना तो यहाँ तक है कि अगर कोई उद्योग अगर लगा लेता है, मैं तो कहता हूँ किसान का बच्चा भी उद्योग लगा ले, बड़ा उद्योग लगा ले, शायद उसका कर्जा माफ हो जाए, लेकिन किसानी पे कर्जा माफ नहीं होगा, क्योंकि लगातार किसान इस पे कर्जे माफी को लेकर लड़ते रहे हैं और लगातार संघर्षरत है और कर्जा माफ कोई भी नहीं कर। राजस्थान सरकार के जब चुनाव हुए तो हमारे राहुल जी आए बड़े जोर शोर से, उन्होंने कहा जी मोदी ने कुछ नहीं किया, और मैं राजस्थान सरकार में, हमारी सरकार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसे 10 की
पहली कक्षा के टॉपर को 10वीं तक की गिनती याद कराई जाती है। मैंने सोचा कि हिंदुस्तान के सारे किसान, हिंदुस्तान के जो किसान कहीं भी हमारे साथी हैं, हमने कहा जब राजस्थान की शुरुआत होगी तो हो सकता है धीरे धीरे हरियाणा में, गुजरात में, केरल में, अलग अलग जो व्यवस्था जहाँ भी है, जहाँ तो केरल में तो सुविधा मिलती है, किसान को हर तरह की सुविधा भी मिलती है, वहाँ सारी व्यवस्था भी मिलती है, बीज पे भी सब्सिडी बहुत ज्यादा है, खाद पे भी सब्सिडी देते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक ही काम किया, पप्पू साहब जी के 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन हम इस बात का इंतजार करते रहे कि हमारा कर्जा माफ हो। किसान के कर्जा होता क्यों है? किसान के कर्जा होता है एमएसपी नहीं मिलती है। अब की बार गेहूं में ऐसा ही हुआ, अफवाहें उड़ाई गई कि आप गेहूं आपका 2500 खरीदेगी सरकार, आपका ये करेगी, आपका वो करेगी। बड़ियों ने जो आड़ती हैं उन्होंने अफवाहें उड़ाई और उन अफवाहों के झांसे में आने के बाद किसान मंडी में माल नहीं लाया और रोक लिया। उसके बाद में किसान का माल 1930 से 1980, 1920 लगभग 2015 से नीचे की रेंज में किसान का माल जा रहा है। और ऊपर से जो किसान का माल या मंडी में लेके आते हैं, तो जब बात की जाती है मंडी समिति के अधिकारियों से, तो वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन गिरदावरी निकालो। ऑनलाइन गिरदावरी निकालने की बात आती है तो उनकी साइट नहीं चलती, और साइट चलती है तो टोकन नहीं कटता। इन समस्याओं से किसान की फसल यानी बिकती। हम धान के टाइम भी हम यहाँ कलेक्टर के बैठे और कलेक्टर के गेट के आगे बैठ के हमने अपना धान बेचा। नरमे की जब एमएसपी का सवाल आया, हमने लगातार 15 साल तक 5000 रुपए के रेट में नरमा बेचा। लेकिन जो पेस्टिसाइड था, कृषि यंत्रों की सब्सिडी थी, वो सरकार झांसा देती है। मेरे खुद का जो रोटावेटर हमने लिया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी, जिसमें हम लगातार, आपको भी पता है, आपकी मीडिया ने भी बहुत अच्छी तरीके से उसको उठाया है कि हमारे जो ये निकाले इन्होंने कुर्की के आदेश भी इनके देखने वाले हैं। इसकी कॉपी दें, आपको हैरान की बात है, 23 तारीख का कुर्की का आदेश देते हैं और 23 तारीख को सुबह उसको नोटिस मिलता है, ताकि उसको सोचने के किसान का मौका ना मिले। पता नहीं यार क्या हो गया जिला कलेक्टर। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, उनका ट्विटर पे आ रहा है कि जी हमने राज्यपाल को भेज दिया और लगभग किसी की कुर्की नहीं होगी, किसी की नीलामी जमीन नहीं होगी। लेकिन एक तरफ ये नीलामी कर रहे हैं। मेरा तो इसमें यह मानना है कि जो ये बाड़ेबंदी चल रही है, ये इनकी पहले 136 दिन के करीब इन्होंने बड़े बड़े होटलों में जनप्रतिनिधि रहे हैं। ये अगर सारा करके करते तो किसानों का कर्जा ही माफ हो जाता। कर्जा माफ नहीं करने का, ये होटलों में बैठ के इतने खर्चे लगवा रहे हैं। कभी बाड़ेबंदी होगी, राज्यपाल चुनाव, राजस्थान चुनाव की होगी, कभी कांग्रेस को कांग्रेस के मारने की होगी, कभी मुख्यमंत्री को हटाने की होगी। तो ये चीजें जब तक इसमें चलेगी, ये खतरनाक है। हम 20 तारीख को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, 20 तारीख को हम सारे जिले में घूमेंगे। 20 तारीख को जोरदार एक प्रदर्शन, जिसमें हम नहर पानी को लेके, कर्जा माफी को लेके, जो कुर्की के आदेश दिए गए हैं सरकार ने, उनको लेके हम 20 तारीख को जिला कलेक्टर के यहाँ घेराव डालेंगे और लगातार जुट पड़ गई हम बैठेंगे यहाँ धरने की। गांव में 1500 नोटिस हमारे हनुमानगढ़ में निकले हैं और 5000 के करीब बता रहे, 1500 तो निकले हैं, 5000 के करीब नोटिस बनाए जिनकी कुर्की जमीन होगी। मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी की जमीन नीलामी और कुर्क नहीं होगी, और एक तरफ ये एसडीएम आदेश दे रहा है। तो ये समझ कलेक्टर साहब ये दे रहे हैं। कलेक्टर साहब इस पर चर्चा हुई थी, कलेक्टर साहब ने ये भी कहा कि ठीक है हम 1 साल तक नहीं लेंगे, बैंक का पैसा देना पड़ेगा। हम कह रहे हैं मान लिए से नरेंद्र मोदी से आपने नहीं लिए तो किसान के पास ऐसे देंगे पैसे, हम देने को तैयार है। थोड़ा हमारा एमएसपी का रेट बढ़े, हमें सही ढंग से मिले, हमें औजार मिले, थोड़े पानी की सुविधा मिले। अब पानी तो आया जी, 60 दिन बाद हमारे नरमे की बिजाई नहीं हुई, हम कहाँ से पैसे दे देंगे? छल कर रही है तो किसानों के साथ। कुछ किसानों को कुछ भी देना नहीं चाहती। मैं तो ये कह रहा हूँ किसानों को देना नहीं चाहती, होटलों में बैठ के मजे ले रही है सरकार। राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार दोनों निकम्मे, भाजपा और कांग्रेस दोनों चोर मासरे भाई हैं। किसान हित से नहीं है, दोनों किसानों के दुश्मन और बड़े उद्योगपतियों के दोस्त हैं। कलेक्ट्रेट पहुंच आत्महत्या की धमकी देने वाली एक विवाहिता को जंक्शन पुलिस ने शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर आत्मदाह की धमकी देने वाली एक महिला को आज जंक्शन पुलिस ने धारा 151 के तहत पाबंद करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एएसआई जसकरण सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक महिला कलेक्ट्रेट के नजदीक घूम रही है तथा आत्मदाह करने की धमकी दे रही है। इस पर वहां जाकर उस महिला से समझाइश की गई, मगर महिला आत्महत्या करने के निर्णय पर अड़ी रही। पुलिस के अनुसार पूछताछ में अमनदीप कौर पुत्री कुलदीप सिंह जिला लुधियाना ने पूछताछ में बताया कि उसकी करीब 3 वर्ष पूर्व उसकी शादी हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी उमेश कामरा नामक व्यक्ति से हुई थी। इस संदर्भ में उसका मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन उसे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। इस पर पुलिस द्वारा उससे समझाइश की गई, मगर महिला आत्महत्या करने की बात पर अड़ी रही। उन्होंने कहा कि शांति भंग की आशंका को देखते हुए महिला को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जरिए टेलीफोन कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक महिला अमनदीप कौर नामक जिला कलेक्टर के पास घूम रही है और
आत्महत्या करने की धमकी दे रही है, जिस पर जिला कलेक्टर के पास अमनदीप कौर पुत्री कुलदीप सिंह निवासी जिला लुधियाना पंजाब मिली। उसने बताया कि उसकी करीबन 2.5 साल पहले हनुमानगढ़ में उमेश कामरा के साथ शादी हुई थी और अब वो 2 साल से उसको प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन उसे न्यायालय से कोई न्याय नहीं मिल रहा, जिस संबंध में आज वह आत्महत्या करेगी। बार बार समझाने के बाद भी वह आत्महत्या करने की बात पर अड़ी रही, तो शांति भंग का अंदेशा होते हुए और महिला अमनदीप कौर को धारा 151 CRPC में के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसे पेश न्यायालय किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।